जस्टिस फॉर निकिता। कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में एक काफी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। एक कॉलेज की लड़की को दिन में किसी ने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी और इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। कुछ लोग अक्यूज को डिफेंड कर रहे हैं और कुछ लोग इसे लव जिहाद कह रहे हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सेंसिबल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। निकिता तोमर एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट जो अपनी एग्जाम देने के लिए 26 अक्टूबर को अपने कॉलेज गई। एग्जाम के बाद वो घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर एक ऑटो की वेट कर रही थी। तभी एक गाड़ी से दो लड़के बाहर आते हैं, तौसीफ और रेहान। उन्होंने निकिता के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। उसके कंसेंट के बगैर उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तब उसे पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। निकिता एक ब्राइट स्टूडेंट थी, आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। दिन में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ ऐसा इंसिडेंट होने के बाद मेरे कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन 1, हाथरस जैसा आउटरीच यहां पर क्यों नहीं? बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से एक सिंगल ट्वीट भी मिसिंग। अपेरेंटली ये किडनैपिंग का अटेम्प्ट पहले भी हुआ था। 2018 में निकिता की फैमिली ने इस बंदे के अगेंस्ट एक केस फाइल की थी। उन्हें वो वापस लेनी पड़ी क्योंकि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा। अपेरेंटली तौसीफ का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। यहाँ पर मोटिव है, क्राइम का वीडियो प्रूफ है, कन्फेशन भी है। फिर जो लोग पॉलिटिक्स के लिए ऐसे चांस छोड़ते नहीं वो चुप क्यों है? आधे स्कैर्ड? गलत को गलत कहने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है या रिलीजन? क्वेश्चन 2, रिपोर्टिंग इतनी बायस्ड क्यों? एग्जांपल के लिए एक ही न्यूज पोर्टल के दो अलग अलग रिपोर्ट्स लेते हैं। पहला रिपोर्ट है 2018 का, जहां पर एक हिंदू फैमिली ने अपने घर की लड़की के एक मुस्लिम फ्रेंड को मार दिया। हेडलाइन देखिए, फोकस रिलीजन पे, और ये रिपोर्ट कम्युनलिज्म के सेक्शन में पब्लिश होता है। और फिर 2020 के इस आर्टिकल को देखते हैं जहां एविडेंस क्लियर है, वहां से रिलीजन को कंप्लीटली निकाल दिया गया और इस रिपोर्ट को विमेन्स सेक्शन में डाल दिया। एक इंसिडेंस को कम्युनलिज्म कहना और दूसरे को विमेन्स इशू, ये इतना बायस क्यों? निकिता की मदर कहती है कि तौसीफ निकिता को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स कर रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था और निकिता किसी और से शादी करना चाहती। क्या हम जानकर भी इन सारे फैक्ट्स को अनदेखा करने वाले हैं? चलो फिर भी एक स्टेप आगे जाते हैं। कहते हैं कि क्राइम क्राइम होता है और क्रिमिनल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। तो डोंट यू थिंक कि ये सेम प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होना चाहिए, हर केस में, हर रिपोर्ट में फॉलो होना चाहिए? अगर क्राइम क्राइम होता है तो कुछ चीजों को कम्युनलिज्म का लेबल और कुछ को नहीं, ऐसा बायस। मुझे ना इस हिपोक्रेसी से गुस्सा आता है क्योंकि इसी हिपोक्रेसी की वजह से ध्यान असली इश्यूज से हट जाता है। क्राइम हुआ ये रियलिटी है, विक्टिम को जस्टिस कैसे मिले और इसके बाद ऐसे इंसिडेंसेस ना हो, इस पर फोकस होना चाहिए। और ये कैसे होगा? क्वेश्चन 3, ये गन आई कहां से? आपने मिर्जापुर सीरीज देखी होगी जहां पर हमारे लीड कैरेक्टर्स कट्टा यानी देसी गन का बिजनेस करते हैं। काफी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि जैसे मिर्जापुर में दिखाया है वैसे ही एक कार्टेल मेवाट में भी है। मेवाट जो फरीदाबाद से सिर्फ 2 घंटे दूर है। पुलिस कहती है कि यहाँ ऐसे 10 गांव हैं जहां पर गैंग्स स्पेयर पार्ट से देसी पिस्तौल से लेकर असॉल्ट राइफल्स तक वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं। तौसीफ ने जिस गन को फायर किया वो एक अनलाइसेंस गन थी और पुलिस ने कुछ ही दिन पहले जिसने वो सप्लाई की थी उसे पकड़ा। क्या हम इस सारे सिचुएशन का फायदा एक ब्लेम गेम शुरू करने के बजाय गन कार्टेल को बस्ट करने के लिए कर सकता है? जब तक ऐसे अनलाइसेंस गन का एक मार्केट चलता रहेगा तब तक उस एरिया में कोई भी सेफ नहीं रहेगा। इन दी एंड मुझे एक बात कन्फेस करनी है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 10 बार सोचा क्योंकि अक्यूज्ड एक मुस्लिम। इस पूरे वीडियो का फोकस क्राइम पे है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद मुझे लोग इस्लामोफोबिक कहने वाले। यही तो प्रॉब्लम है, हम पॉलिटिकली करेक्ट होने में इतने बिजी है कि समाज में जो एक्चुअली रॉन्ग हो रहा है उसे पॉइंट आउट करने से ही डर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने ये वीडियो बनाया है क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये हर कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा कि कम्युनिटी का एक छोटा सा पार्ट होता है जो ऐसे कांड करता है और पूरे कम्युनिटी का नाम खराब करता है। और जब हम उन्हें पॉइंट आउट करना बंद करते हैं तब अनजाने में ही फ्रांस जैसे अटैक्स को एनकरेज करते हैं। अगर आपके एप्पल्स की टोकरी में एक खराब एप्पल है तो उसे सेपरेट करना आपका काम है, नहीं तो बाकी के एप्पल्स भी खराब हो सकते हैं। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट दिस टू ऑल द पीपल आउट देयर, कम आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्राइम इक्वली। क्योंकि अगर अक्यूज का रिलीजन ये डिसाइड करेगा कि एक लोकल क्राइम नेशनल स्पॉटलाइट में आता है या नहीं, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पर ही असली प्रॉब्लम सामने आती है। तौसीफ के पास गन आई कैसे? उसे वो दिन में चलाने की हिम्मत मिली कैसे? और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एक होनहार लड़की की जान गई कैसे? ऐसे सवाल हम सबको पूछने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सही सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं तब सही जवाब ढूंढने की तरफ एक स्टेप उठाते हैं। इफ यू थिंक व्हाट आई जस्ट सेड मेक्स सेंस तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।